हम आगे बढ़ रहे हैं। तालाब के इस हिस्से में अभी सफाई बाकी है। छठ को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। ये देखिए, इधर अभी भी जलकुंभी घास तालाब में दूर दूर तक पसरी हुई है और तालाब के उस हिस्से में जाएंगे। हाँ, हम बात करें तो छठ की। छठ एक स्वतः स्फूर्त पर्व है और यह आम दूसरे पर्वों से अलग है। इसकी वजह यह है कि इसके लिए कोई किसी से चंदा नहीं वसूलता है। हाँ, कोई स्वेच्छा से यदि दान धर्म करने के इरादे से कोई दान करना चाहता है तो कर सकता है, ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। देखिए, तालाब के इस हिस्से में सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। पिलर बनाए गए। देखिए, यहाँ पे लेबर मिस्त्री काम कर रहे हैं। एक अस्थायी ब्रैकेटिंग बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि छठ में जो भीड़ आएगी वो तालाब में गिर ना जाए। उसमें बच्चे होंगे, महिलाएं होंगे, बुज़ुर्ग होंगे, इस सब की सुरक्षा की। ये देखिए, तालाब से निकाली गई गंदगी। तो हम बात कर रहे थे छठ की। छठ दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाने वाला पर्व है। दोस्तों, यह पर्व जो है हिंदुओं का पर्व नहीं है। यह पर्व एक बुद्धिस्ट पर्व है जिसे ब्राह्मणों ने इसका हिंदूकरण कर दिया और इसकी मूल भावना को पूरी तरह बदल दिया है। अब आप बोलेंगे कि ये हिंदू पर्व कैसे है, तो हम समझने की कोशिश करेंगे इस पर्व को कि सच में ऐसा है या सिर्फ मैं गप मार रहा हूँ। तो समझते हैं। कहानी शुरू होती है गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से। वो वैशाख पूर्णिमा थी और वैशाख के बाद जेठ का महीना आता है और जेठ में कड़ाके की धूप और भीषण गर्मी होती है। और जिस इलाके में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वह इलाका कर्क रेखा पर पड़ता है। ये देखिए गंदगी है ना, तालाब से निकाली गई गंदगी है। ये देखिए, मजदूर ब्रैकेटिंग कर रहे हैं कि आप तालाब के इस इलाके में रहिए। देखिए कितना गंदा पानी है। तो उनको जब ज्ञान प्राप्ति हुआ तो ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें अपने घर यानी कपिलवस्तु लौटना था, लेकिन बुद्ध कपिलवस्तु जाने के बजाय वो सारनाथ चले गए, क्योंकि तब सारनाथ जो है ज्ञान विज्ञान यानी उस समय जो आध्यात्मिक ज्ञान था उसका एक अहम केंद्र था और इसलिए अपने ज्ञान को बांटने के ख्याल से है ना ये वहाँ गए थे। ये देखिए, तालाब से निकाली गई गंदगी और ये तालाब से कभी निकाले गए थे पत्थर सौंदर्यीकरण के दौरान और ये पत्थर को कलर किया गया ताकि इस पे कोई गिरकर क्षतिग्रस्त ना हो जाए। हाँ, तो बात कर रहे थे हम कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और वो कपिलवस्तु न जा करके सारनाथ चले गए, तो सारनाथ में रहते हुए उन्होंने पूरी वर्षा ऋतु उन्होंने
बिताया था। और प्रसाद खत्म होने के तुरंत बाद ही, यानी लगभग बरसात खत्म होने वाली थी उसी तुमने नाम तो लिखा है नहीं। ये देखिए मूर्ति निकाले गए शहर से गंदगी के। तो हम तालाब की दूसरी ओर आ गए हैं और यहाँ पे भी लगभग कमोबेश वैसे ही स्थिति है जैसे दूसरे घाटों पे दिखा था। यहाँ भी देखिए प्रतिमाएं फेंकी। तो बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुआ तो वहाँ पे रहते हुए ही बुद्ध को राजा सुयोधन का संदेश प्राप्त हुआ कि आप सारनाथ से कपिलवस्तु पहुँचे। लेकिन बुद्ध ने कहा कि मैं कपिलवस्तु तो आऊँगा, लेकिन कपिलवस्तु हम कार्तिक की अमावस्या जो है, यानी काली अंधेरी रात, उसके दूसरे दिन मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा और मैं वहाँ पहुँचूँगा। तो अभी जो सारनाथ और कपिलवस्तु की जो दूरी है वो उस हिसाब से आप देखेंगे तो पहले आदमी जो है कि रात्रि के समय भी पैदल यात्रा करते थे और देर रात तक जब वो चल सकते थे तब तक वो चलते थे। और फिर कहीं सड़क किनारे कोई बस्ती मिल गई तो, या फिर कोई ऐसे धर्मशाला मिल गए या कुआं मिल गए, वहाँ पे वो रुक जाते थे ताकि ज़िंदगी को सर्वाइव करने का कम से कम न्यूनतम साधन वहाँ उपलब्ध हो, वहीं वो विश्राम करते थे। चाहे नदी हो या इस तरह से वो विश्राम करते थे। तो कहानी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से जब गौतम बुद्ध चले तो राजा सुयोधन जो उनके जैविक पिता थे बुद्ध के, उन्होंने पूरे रास्ता में आकाश दीप लगवाए थे, जिसको हम लोग कैंडल कहते हैं। उसमें कैंडल एक मतलब उसमें एक दिया या लाइट कुछ भी लगा करके हम लोग आकाश में, यानी घर की ऊंचाई पे उस से ऊंचा वो बांस का बल्ला लगा कर टांग देते हैं ताकि उसकी और तेज दूर से दिखाई दे। यानी ये जस्ट लाइक समुद्र में जो किनारे लगाए जाने वाले लाइट हाउस की तरह है, ताकि समुद्र के अंदर आने जाने वाले विमानों को, जहाज़ों को वो रास्ता पता चल सके कि आखिर रास्ता क्या है या शहर आसपास है या नहीं है, वो लाइट हाउस से पता चलता है। तो उसी तरह राजा सुयोधन ने भी वो लगाया था और उस लाइट हाउस यानी कैंडल के लाइट के सहारे बुद्ध बढ़ते हुए 6 दिनों में, यानी छठे दिन के शाम में वो कपिलवस्तु पहुँचते हैं। तो उनके ठहरने के लिए वहाँ के राजकीय तालाब, जैसे अभी मैं ये तालाब में बैठा हुआ हूँ, इसी तरह का एक राजकीय वहाँ पे तालाब था सारनाथ में, और वहाँ पे उनके ठहरने का इंतज़ाम किया गया था। क्योंकि वो गौतम बुद्ध संन्यास लेने के बाद महलों में, घरों में वो ठहरते नहीं थे, वो निर्जन जगह पे ही ठहरते थे, आम लोगों के बीच नहीं, बल्कि वो संघ के साथ रहते थे। मानिए यानी अपने संगी साथी, जो भिक्षु संगी साथी थे, उनके साथ रहते थे। तो जब गौतम बुद्ध वहाँ पहुँचे तो नगरवासी यानी कपिल नगर के वासियों ने उनके खाने पीने के लिए तरह तरह के पकवान, फल
इंतज़ाम किया और बुद्ध को तर्पण करने के बाद यानी हाथ पैर धुलाने के बाद वो उनको खाने के लिए भोजन के लिए आमंत्रित किया। लेकिन बुद्ध ने जो तत्कालीन जो बौद्ध धर्म की परंपरा थी उसके अनुसार उन्होंने कहा कि शाम में भोजन नहीं करते। इसके लिए बौद्ध धर्म में एक सिद्धांत है विकाल भेजना बेरमनी, यानी समय खत्म होने के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना है। इसके पीछे बुद्ध का एक तर्क था कि यदि किसी के घर हम जाते हैं भिक्षा मांगने यानी खाना मांगने और समय ख़त्म हो गया है तो उनके पास खुद ही खाना नहीं है तो हमें खाना कहाँ से देंगे। तो इसलिए उन्होंने तय किया था कि बौद्ध भिक्षु जो है एक ही समय खाना खाएंगे और सुबह में खाना खाएंगे। तो उन्होंने शाम में वो ग्रहण नहीं किया। तो फिर लोगों ने पूछा कि आखिर आप खाना कब खाएंगे, तो उन्होंने बताया कि अगली सुबह। तो अगली सुबह फिर से नगरवासियों ने कपिल वस्तु के नगरवासियों ने ताज़े पकवान फल लेकर के फिर उस राजकीय सरोवर या वहाँ पे जो नदी घाट थी वहाँ पे वो पहुँचते हैं और उनसे वो कहते हैं कि भोजन ग्रहण। तो बुद्ध जो है हाथ पैर धोने के बाद, जिसको हम अर्घ देना कहते हैं यानी तर्पण करना, तो तर्पण करने के बाद जैसे यानी बुद्ध को नगरवासी हाथ पैर धुलाते हैं उसी को हम तर्पण कहते हैं। और उसके बाद भगवान की आराधना करने के बाद यानी बुद्ध से खाने के लिए याचना करना, यानी आराधना वही हुआ, पूजा वही हुआ, यानी बुद्ध से भोजन करने के लिए याचना करना, प्रार्थना करना। और ये जब करते हैं तो बुद्ध प्रसाद ग्रहण करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि बुद्ध में ये यदि बौद्ध धर्म का पर्व है, बुद्धिस्टों का पर्व है, तो इसे हिंदू क्यों मनाते हैं और फिर इसमें सूर्य की पूजा क्यों होती है। तो दोस्तों सूर्य प्रतीकात्मक है, यानी तेज, यानी सूर्य का मतलब तेज, तेज यानी आभा, समझे, आभा मंडल। तो उस ज़माने में बुद्ध से बड़ा ज्ञानी यानी प्रतापी तेजस्वी कोई था नहीं, और इसीलिए प्रतीकात्मक रूप से हम छठ के दौरान हम सूर्य की उपासना करते हैं। अब उसमें गीत गाया जाता है कि अममा के पात पर या केलवा के पात पर निमिया के पात पर उगा हो सूरज देव भैले अरगा के बेर। तो सूर्य उदय से क्या मतलब है? सूर्य उदय से मतलब है कि सुबह हो गई, पौ फट गया और अब भगवान के भोजन का समय हो गया, यानी बुद्ध के भोजन का समय हो गया और कुछ नहीं। अब इसमें छठी मैया कौन है? तो यदि छठी मैया की हम बात करते हैं तो छठी मैया भी एक काल्पनिक चरित्र है, और यह चरित्र जो हम जय संहिता यानी महाभारत जो कहते हैं उसमें एक कैरेक्टर है कुंती, है ना, जो दुर्वासा ऋषि के सेवा के लिए लगाया गया था, और वो दुर्वासा ऋषि के पास रहते हुए ही कुंती गर्भवती हो गई थी। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने उस बच्चे की यानी कुंती के गर्भ में पल रहे बच्चे की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। और जब दुर्वासा ऋषि ने कुंती के बच्चे को जन्म लेने से इनकार कर दिया तो कुंती ने सवाल किया कि इस बच्चे का आखिर बाप कौन होगा। तो बोला कि तुम इस बच्चे को नदी में प्रवाह कर दो और जो इसका पहला मुँह देखेगा वो इसका पिता होगा। कुंती दुर्वासा ऋषि के कहे अनुसार उसको
नदी में प्रवाह करती है, हवा का एक झोंका आता है और सूर्य की पहली किरण बच्चे की मुख पर पड़ता है और उस बच्चा जो कर्ण है उसका सूर्यपुत्र कहा जाता है। लेकिन क्या सच में कर्ण सूर्यपुत्र था? वैज्ञानिक तौर पर तो नहीं। तो वो फिर पुत्र किसका था? क्योंकि दुर्वासा ने तो जिम्मेवारी लेने से इनकार कर दिया।